सो अहमद, कल हमने देखा कि पूरे बलूचिस्तान रीजन के अंदर एक देयर वाज एन इंसिडेंट, द सो कॉल्ड जो बीएलए ने अटैक लॉन्च किया जिसको ऑपरेशन हेरोफ 2.0 कहा जा रहा है। और द ऑपरेशन वाज कोऑर्डिनेटेड अटैक, बड़े फ्रंट्स के ऊपर हमला किया गया, इकट्ठा हमला किया गया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको सक्सेसफुली रिपेल किया गया है। और हमने हमेशा की तरह देखा कि इसके साथ एक पैरेलल प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रही थी। देयर वाज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोपेगेंडा अटैक अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट लॉजिक, अगेंस्ट फैक्ट, अगेंस्ट ट्रूथ। तो आई हैव अ फ्यू पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कुछ, और उसको हम डिस्कस की आउटलाइन उसको मद्देनजर रखते हुए विल डिस्कस। हम एक कोड एनालिसिस, एक सेपरेटिंग फैक्ट फ्रॉम फिक्शन, इमोशन एंड जो सारा वो सेंसेशनलिज्म है उसको हटाकर। तो द फर्स्ट पॉइंट आई लाइक फॉर यू टू कमेंट ऑन कि एक तो आप इसको, इसकी जो स्केल है, कई लोग कह रहे थे बलोचिस्तान टेक ओवर हो गया है, इंडियन अकाउंट्स वही जो टिपिकल वो करते होते हैं प्रोपेगेंडा। पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, हाउ बिग वाज इट? अच्छा, देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। जो बीएलए का या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फितनातुल हिंदुस्तान है, इनका जो एम और टारगेट है और बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको आप कभी भी आइसोलेट करके फ्रॉम लार्जर जो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली केपीके के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उससे आप आइसोलेट करके नहीं देख सकते। आपको उसको उसके साथ देखना पड़ता है। बलूचिस्तान की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर स्मगलिंग पे क्लैपडाउन हुआ है, जिस तरीके की रेगुलेशन रिफॉर्म्स बलूचिस्तान में आ रही हैं, सो बेसिकली जो ब्रीदिंग स्पेस है दहशत गर्दों की बलूचिस्तान के अंदर, वो स्लोली एंड स्टेडली वो खत्म होती चली जा रही है फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट। इसको आप कपल आप करें तो जो काइनेटिक डोमेन के अंदर जिस तरीके से आईबीओज हो रहे हैं बलूचिस्तान में और केपीके में, तो बहुत तेजी के साथ जो डेवलपमेंट होती है हमेशा वो स्लो पेस्ड होती है कंपैरेटिवली काइनेटिक डोमेन से। सो काइनेटिक डोमेन के अंदर जिस तरीके से आईबीओज हो रहे हैं और जो दहशत गर्दों का अकाउंट आपको नजर आ रहा है, जो जहन्नम वासिल किए जा रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, द डॉग्स ऑफ हेल दैट आर बीइंग हंटेड डाउन, तो वो दैट इज वो बहुत बड़ा उसका अकाउंट है। तो बलूचिस्तान के अंदर भी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से, अगर आप इस इंसर्जेंसी को एज अ होल देखें तो ये तीन डोमेन्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। एक तो इनका जो काइनेटिक डोमेन होती है जिससे दहशतगर्दी करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि बलूचिस्तान के अंदर बलोच अवाम के लिए जो डेवलपमेंट के चांसेस हैं, जो तरक्की के चांसेस हैं, उनको ख़त्म किया जाए। और तीसरा होता है इसका जो ह्यूमन राइट्स एंगल है या इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर। सो ये तीन एस्पेक्ट से बलूचिस्तान के भी काइनेटिक डोमेन का मैंने आपको बताया जिस तरीके से हंट डाउन हो रहे हैं और दहशतगर्दी नीचे की तरफ आ रही है बलूचिस्तान में। जो इसकी आपने डेवलपमेंट डोमेन का देखा वो मैंने आपको बताया कि रेगुलेशन रिफॉर्म्स आ रही हैं और गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली इंगेज कर रही है बलूचिस्तान की आवाम के साथ। और एक जो स्पेस थी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, वो बहुत तेजी से कम होती चली जा रही है। थाउजेंड्स ऑफ एंगेजमेंट्स हैं जो टॉप ऑफिशियल्स कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। थर्डली जो इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर मारंग बलोच थी, मारंग बलोच को आपने जेल किया हुआ है, वो जेल के अंदर है और आपने देखा है कि उसको कोई एज सच बलोचों की, आवाम की, पब्लिक की कोई सपोर्ट नहीं हासिल, अभी भी वो जेल के अंदर है बट फॉर इज द कम क्राइम्स आउट दैट फॉर शी इट, कमिट। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी है। सो इस सारे एस्पेक्ट के अंदर जो ये दहशतगर्द तंजीम है और इनके जो हैंडलर्स, एबिटर, फाइनेंसियर्स बैठे हैं अफगानिस्तान और दिल्ली के अंदर, उन लोगों को ही एक परेशानी जो है, क्योंकि जाहिर है उनकी 20-25 साल पुरानी इन्वेस्टमेंट है, तो उनको एक तरह का ब्रीदर चाहिए था। ब्रीदर ये था कि दोबारा से ये एक बहुत बड़ा अटैक जो है, सो कॉल्ड, उसको मैग्नीट्यूड में कहें कि बहुत बड़ा है, कोऑर्डिनेटेड है, फ्लैशी हो, मतलब इतनी लोकेशंस के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, इतने बंदे मार दिए। सो ये करके ये करना क्या चाहते थे, ये अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज करना चाहते थे, क्योंकि अब कोई भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज लूजिंग इट्स ओन ग्रेविटी। सो ये इनका मकसद था कि हम एक तो सेंसेशन क्रिएट करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया में भी जाएगा, लोकल मीडिया पे भी आएगा, पाकिस्तान के अंदर के 12 अटैक हो गए, वो जो फियर और सिंबलिज्म इनको रिक्वायर्ड था वो इनको मिलेगा। टेक्निकली इनका मकसद ये था कि हम अपनी रिक्रूटमेंट को तेज करें, क्योंकि बंदे बीएलए छोड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो रिवॉर्ड और रिस्क रेशियो है बीएलए के अंदर शामिल, वो स्टेट ने, वो रियासत ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है कि बीएलए में शामिल होने का। सो एक इनका मकसद ये था। अब इन्हीं मकासद को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो हुआ यह है कि जब इन्होंने ये अटैक लॉन्च किया, तो अटैक लॉन्च करने के बाद 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने तकरीबन इनके 143 दहशतगर्द मारे।
अब आप मुझे खुद ये बताएं कि एक दहशतगर्द एंटिटी जो सोफान सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके मिलिटेंट्स तकरीबन 1,000 से 1,500 के दरमियान में हैं, अगर हम मैक्सिमम उसका आउटकम भी देखें, यानी मैक्सिमम उनका एस्टिमेट भी देखें 1,500 का, तो उस हिसाब से एक रात में आपने उनके 1,500 के करीब दहशतगर्दों को मार दिया। दैट इज 10% ऑफ अ टेररिस्ट आउटफिट जो कि 20 साल से इस इलाके में ऑपरेट कर रही है। सो उस दहशतगर्द तंजीम का, किसी भी इंटरनेशनली एक जो एक्लेम टेररिस्ट आउटफिट का, एक रात में 150 दहशतगर्द मारने से मुराद ये है कि आपने उसकी कमर तोड़ के रख दी है विद इन 24 आवर्स। ये जो काउंट है दहशतगर्द मरने का, ये 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर आप अचीव करते हैं। सो आपने एक रात के अंदर उनका 150 दहशतगर्द मारा है। इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ है कि उनका सिर्फ वो दहशतगर्द 150 नहीं मरे, उनके वो फाइटर्स जो कि ट्रेंड थे, जिन पे 10-10 साल की इन्वेस्टमेंट थी, जिस पे इंडियन रॉ और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस ने बाकायदा तौर पे काम किया था, वो आपने उनका फाइनल प्रोडक्ट एक रात के अंदर आपने मार दिया। उससे क्या हुआ? उससे सिर्फ वो दहशतगर्द नहीं मरे, उनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, डिसमेंटल हो गया, उनके फाइटर्स मारे गए, उनके जो फ्यूचर ऑपरेशंस से वो भी आपने प्रीएम्प्ट करके खत्म कर दिया। अब जो जो कल करना था, परसों करना था, वो नहीं कर सकते। आपने उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उन्होंने अगले 5 साल में कंप्लीट करना था, क्योंकि ये साइंस के थ्रू ऑपरेट करती हैं टेररिस्ट आउटफिट, आपने एक रात में उनके बंदे मार के वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उनका तबाह कर दिया। अब एक इमरजेंसी है कि उन्होंने लोगों को लेना है। फिर आपने जब एक रात में 150 दहशतगर्द मार दिए, अब मुझे आप ये बताएं कि वो लोग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने इंफॉर्मेशन का कायम किया हुआ था कि आप बीएलए को ज्वाइन करें और आप लड़ाई करें, वो सारा कुछ जब उन्होंने देखा कि ये एक रात में 150 पाकिस्तानियों ने मार दिए, इनकी रिक्रूटमेंट कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके पास वेपन और असलाह दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस दोबारा ले लेती हैं, प्रोपोगेंडा दोबारा कर सकती हैं। प्राइम जो इनका मोटिवेशन और इनका सबसे प्रेशियस रिसोर्स होता है, वो मैन पावर होती है। तो आपने उनकी वो मैन पावर को हिट किया है काइनेटिकली। सो वो मोराल इस को भी हिट इतना किया। बड़ा, सो ये आपने जो टारगेट अचीव किया है, ये क्या पहली तारीख में कभी हो चुका है ऐसा? आई डोंट थिंक सो। हम्म। I've been studying up on the terrorism that is going on in बलोचिस्तान for the past two, मतलब 10 साल से तो ज्यादा से ही मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो ये जो कल और आज का दिन था, फ्रॉम सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट, ये पाकिस्तान में एक तारीखी दिन था। ठीक। उसके बाद आप अगर आगे बढ़ें तो इनकी जो कैजुअलिटी एक्सचेंज रेशो है, टू आंसर योर क्वेश्चन, कैजुअलिटी एक्सचेंज रेशियो सीईआर जो है, फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड स्टेट स्टैंड पॉइंट, दैट इज 5.36। अगर आप सिविलियंस और जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की शहादतें हुई हैं उनको मिला के दहशतगर्दों के साथ उसका सीईआर देखें, दैट इज 5.36। ठीक, जो कि बहुत ज्यादा है। आप ग्लोबली भी अगर देखें, मैरीलैंड इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ये टॉप ऑफ द बेस्ट काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में ये सीईआर आता है। अच्छा, अगर आप इसके बरक्स आप दहशतगर्दों का सीईआर देखें, तो अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों का कंपैरिजन करें, तो जो सीईआर निकलता है दैट इज 0.06। और अगर आप हमारे जो सिविलियंस शहीद हुए हैं उनको भी शामिल कर लें तो दैट इज 0.19। अगेन लोएस्ट ऑफ द लो। सो अगर आप एक इंडिपेंडेंट और कोल्ड एनालिसिस करें फ्रॉम अ टेररिस्ट पॉइंट, जो एजेंसीज जो दहशतगर्द तंजीमें बनाती हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनकी जो रिपोर्टिंग्स हैं, उनकी जो एस्टिमेशंस हैं, उनकी जो स्टडीज हैं, उसके मुताबिक इंतहाई गंदा सीईआर है। इट्स अ फेल्ड अटैक ऑन मेनी फ्रंट्स। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मुबारक भाई, इंटरनेशनल सर्वेस को अगर आप पढ़ें तो जो कामयाब दहशतगर्द अटैक होता है ना, फ्रॉम अ टेररिस्ट स्टैंड पॉइंट, वो ये होता है जिसमें आपकी पर अटैक जो किलिंग है वो 4 to 5% हो। 4 से 5 लोगों को आपने उस दहशतगर्द हमले के अंदर मारा हो। ठीक है, आप बड़ा दहशतगर्द हमला, जैसे मिसाल के तौर पे 9/11 को बड़ा हमला क्यों कहते हैं? क्योंकि 15 के करीब दहशतगर्द थे, उन्होंने 3,000 लोगों को मारा। दैट इज द रीजन व्हाई 9/11 इज अ बिग अटैक। आप यहां पे अगर देखें, इनका मकसद ये था कि इन्होंने लोगों को मारना है, लेकिन जो पर अटैक 12 जगहों के ऊपर इन्होंने अटैक किया और उन 12 जगहों के ऊपर 18 सिविलियंस शहीद हुए, और इनके साथ फिर बाद में लड़ते हुए जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो 10 के करीब उनका इंतकाल हुआ। सो ये 1 पॉइंट समथिंग के करीब ये एवरेज जो है वो डेथ। सो यहां से आपको पता चलता है कि फ्रॉम काउंटर टेररिज्म पर्सपेक्टिव इट वाज अ मास्टर क्लास जो कल हुआ। ये मैं बड़ा कोल्ड एनालिसिस कर रहा हूं,
ठीक है, इमोशन साइड पे रख के कर रहा हूँ। जाहिर है एज अ पाकिस्तानी, मेरा एक भी पाकिस्तानी अगर आप किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की बहन शहीद होती है इन दहशतगर्दों के हाथों, तो तकलीफ पूरी कौम को होती है। लेकिन फ्रॉम अ वेरी एकेडमिक स्टैंड पॉइंट, जो कल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हुई हैं वो अपने अंदर एक मास्टर क्लास थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल ऐसा है कि हमने एक रात में, जो अल्लाह ताला ने हमें अचीवमेंट दी है, हमने उन दहशतगर्दों की कमर तोड़ के रख दी है। काउंटर टेररिज्म की एतबार से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो ऑपरेशंस हैं जो कल पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर हुए हैं। दहशतगर्दी के स्टैंड पॉइंट से, फ्रॉम टेररिस्ट स्टैंड पॉइंट, इट वाज अ फेलियर फ्रॉम द वर्ल्ड को। तो where do you see if as you say कि start से कहते हैं कि it was a master class, तो आगे जाके इन द रीजन बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के ऑपरेशन का क्या इसके रिpercussions होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा? What do you see the इम्पैक्ट insurgency being? इसके इम्पैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे आने वाले दौर में। आप देखेंगे कि मैंने आपको जैसे अभी एक्सप्लेन किया, अगर यही जो हमने स्पेस ली है हम इसको कंटिन्यूड रखें, हमने 2 दिनों के अंदर 150 दहशतगर्द मारा है, अगला एक हफ्ता, एक महीने के अंदर हम इसको मजीद इसी मोमेंटम को बिल्ड करें। जाहिर है इतने ज्यादा दहशतगर्द तो हम शायद हर रोज ना मार सकें, लेकिन हमें मजीद अगर हम हंटिंग करें, हम इनके फाइनेंशियल हैबिट, जो मोमेंटम हमने गेन किया इन 2 दिनों में, उसको अगर हम एक्सपैंड कर दें 2 से 3 महीनों के अंदर, तो हम मेजर 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 जो काउंटर टेररिज्म अचीवमेंट्स जो हैं बलूचिस्तान के अंदर वो हासिल कर सकते हैं। पूरी दहशतगर्द तंजीम डिसमेंटल हो चुकी है, इंतहाई खौफ का शिकार है। इंटेलिजेंस इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानियों को बहुत बेहतरीन हमें बलूचिस्तान के अंदर से मिलेगी। जो थोड़े बहुत चंद दहशतगर्द जो हैं इनकी, क्योंकि टोटल तादाद तो 1500 या 2000 के करीब है जो एक्टिवली मिलिटेंट्स हैं, उनके वेयर अबाउट्स हमें बहुत, देर आर हाई चांसेस कि इस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर जब एक टेररिस्ट आउटफिट बैकफुट पे होती है तो आपको ये जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी मिल जाती है, जो फिर आप अगले कई साल इस्तेमाल करते हैं। तो सारे एस्पेक्ट से आई थिंक इस ये जो 2 दिन गुजरे हैं इनका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ा होने वाला है। My next question to you is थोड़ा मल्टीफैसेटेड है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं 2 आर्टिकल पढ़े हैं मैंने रिसेंटली। एक तो मैंने अल जजीरा का पढ़ा है जिसके अंदर इस अटैक को कहा गया है कि जी BLA सेपरेटिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट नहीं सेपरेटिस्ट कहा गया है। और एक तरफ TRT है जिसने क्लियरली कहा है सेपरेटिस्ट टेररिस्ट अटैक्स। तो पहले तो मुझे बताएं कि ये इंटरप्रिटेशन और कंफ्यूजन ये क्यों है, ये इंटरनेशनल मीडिया ने इसको ओवरऑल कैसे किस तरह परसीव किया है? फर्स्ट तो ये, सेकंड ये हम ये देख रहे हैं कि इस दफा जो इनके फीमेल ऑपरेटिव्स हैं, जो फीमेल टेररिस्ट हैं, जो ये यूज करते रहे हैं, BLA का एक ट्रेडमार्क बन चुका है कि औरतों को सुसाइड बॉम्बर्स और फाइटर्स के तौर पे यूज करते हैं। तो डू यू थिंक कि इट इज पार्ट ऑफ द रीजन वाई कि एक तरह शायद कोई एक एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर है कि शायद ये औरतें भी लड़ रही हैं, तो ये इस तरह मतलब दिस इज अ वेरी, वो कहते हैं ना वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर होता था फ्रेंच रेजिस्टेंस, जर्मन्स के खिलाफ औरतें भी थी बंदे भी थे, तो क्या ये उसी वेन उसी फ्लेवर की कोई हरकत है BLA की तरफ से अब उनको लेजिटिमेसी देने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजरों में? देखिए मुबारक भाई, आपका और मेरा एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हम दोनों ने किया था, वो जो हमने रिसर्च एक लिखी थी थिन्मोजी राजा रत्नम के ऊपर, ऑन द मर्डर ऑफ हम्म। राजीव गांधी। हाँ, यस, सो वो ठीक है। तामिल टाइगर्स का वो जो सारा था मामला, तामिल टाइगर्स का एक सुसाइड स्क्वाड था। सबसे पहली जो दहशतगर्द तंजीम जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की, दैट वाज तामिल टाइगर्स। हम्म। तामिल टाइगर्स के लिए जो सुसाइड स्क्वाड था उसका नाम था ब्लैक टाइगर्स। ठीक, हम्म। उसी एग्जैक्टली उसी को रेप्लिकेट करते हुए इन्होंने BLA का भी एक सुसाइड स्क्वाड बनाया जिसका नाम था मजीद ब्रिगेड। अप्रोप्रिएट उस एग्जांपल, सुसाइड यस, ठीक है। उस सुसाइड अटैकिंग के अंदर, यानी ब्लैक टाइगर्स के अंदर भी इन्होंने औरतों को रिक्रूट किया, और हम्म। मजीद ब्रिगेड के अंदर भी को रिक्रूट किया। इंडिया में और याद है जब हम स्टडी कर रहे थे तो वो एक डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में लगा था जिसमें इन्होंने वो सारा प्रोसेस बताया हुआ था कि किस तरीके से ये दहशतगर्दों के दिमागों को पॉइजन करते हैं, और उसमें बाकायदा कैटेगराइजेशन थी कि किस तरीके के इन्होंने साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स आदमियों पे इस्तेमाल करने हैं उनकी सुसाइड बॉम्बिंग के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, और खवातीन के ऊपर बाकायदा तौर पे, यानी पूरी दुनिया की जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं
उसमें आपको इंडिया के अंदर ये बाइफिकेशन मिलेगी कि इन्होंने और सुसाइड बॉम्बर कैसे तैयार करनी है उसका अलहदा मैकेनिज्म है, और मर्द सुसाइड बॉम्बर कैसे तैयार करना है उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इन्होंने सारे लिखे थे कि ये चीजें हैं जिनको आप ये प्रैक्टिकल वो स्टेप्स हैं साइकोलॉजिकल एम्बेडिंग के जो आप औरत के लिए इस्तेमाल करेंगे और आदमियों के लिए करेंगे। सो उसका वजह ये होती है कि इनको एक इंटरनेशनल एक सिंपथी का एंगल मिल जाता है। लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता होता कि वो जो औरत सुसाइड बॉम्बिंग कर रही है या वो जो दहशतगर्द एक्टिविटी कर रही है, या क्या वो ड्रग के नशे के अंदर है, क्या वो उसका माइंड पॉइजनड है, क्या उसके पीछे क्या किस तरह की साइकोलॉजिकल एम्बेडिंग हुई है, वो दुनिया नहीं देखती। लेकिन ये क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर भी ये जो दहशतगर्द औरतों से दहशतगर्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको लगता है कि इंटरनेशनली ये इसको पुल आउट या पुल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के जो इंटरनल डायनामिक्स हैं, बलोच अवाम के दिलों में वैसे ही टीटी इनके बीएलए के खिलाफ इंतहाई नफरत है, लेकिन जब ये औरतों को भी इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो नफरत मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि बलोच कल्चर में औरत की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। उनको इस तरीके से आप दहशतगर्दी के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये एक और एस्पेक्ट है कि आपको लगता है कि ये जो दहशतगर्द तंजीम है बीएलए, ये इंडिजिनस नहीं है, इनका तरीकेकार इंडिजिनस नहीं है, क्योंकि इस तरीके से औरतों को डिप्लॉय कर रहे हैं वो यहाँ का इंडिजिनस कल्चर ही नहीं है। ये एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट आउटफिट है जो हर वैल्यू सिस्टम के खिलाफ, जो बलोच लोगों का है, अवाम का है, उनकी डेवलपमेंट है, उनका सुकून अमन है, उसके खिलाफ काम कर रही है। वही द सेम प्रॉक्सी तीसरी बात, प्लेबुक। यस, आखिरी बात आपने की इंटरनेशनल मीडिया की। देखें, हमारे यहाँ इंटरनेशनल मीडिया को एक बहुत ब्रॉड टर्म के तौर पे देखा जाता है। आपका जो बदतरीन दुश्मन है ये दहशतगर्द इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो मीडिया चला रही है, यानी इंडियन मीडिया, वो भी इंटरनेशनल मीडिया है। अल जजीरा, जिसका अपना आपने देखा कि एक पर्सपेक्टिव है, अफगानिस्तान से रिलेटेड दहशतगर्दी को लेके एक थीम हमारे सामने चलता चला आ रहा है कि अल जजीरा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले मामले में वो दहशतगर्द तंजीमें जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं उनको लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर अल जजीरा के अंदर मौजूद है। एक वो इदारा है। एक आपका टर्की का टीआरटी वर्ल्ड है। टर्की का टीआरटी वर्ल्ड जब भी पाकिस्तान से मुतालिक कोई चीजें रिपोर्ट करेगा तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव लाजमी उसके अंदर डालें, हर साइड को कवर करें। और उसी तरह रशियन टेलीविजन है, वो भी टीआरटी की तरह ऑपरेट करता है। फिर इंटरनेशनल मीडिया फॉक्स न्यूज भी है जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है कि इस रीजन में क्या हो रहा है। फिर इंटरनेशनल मीडिया सीएनएन और बीबीसी भी हैं कि वो बीबीसी अपने उसका एक बाकायदा रिपोर्टर नेटवर्क यहाँ पे मौजूद है और वो काफी ज्यादा उन पर रिलाई करता है। तो जहां तक आपने अल जजीरा की बात की है, अल जजीरा की जो कमांड एंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियंस का। तो इस वजह से भी आपको नजर आ रहा है कि वो इस साइड के ऊपर थोड़ा सा करते हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे चीजें हैं उनके ऊपर आई डोंट थिंक, जो कह रहे हैं कि कतर की गवर्नमेंट और वो सारा, उस पर आई डोंट थिंक दैट आई हैव इनफ नॉलेज टू कमेंट। लेकिन अल जजीरा जो है बहुत सारे मुस्लिम कॉजेस के अंदर उसने हमेशा मुसलमानों के पर्सपेक्टिव को का साथ दिया है। लेकिन अगर इस दहशतगर्दी के अंदर जो पाकिस्तान में हो रही है वो दहशतगर्दों का, खवारिज का या अफगान तालिबान का, जो कि सबसे बड़े कल्प्रिट है मुस्लिम कॉज के, अगर वो उनका साथ दे रहे हैं तो वी शुड इन्वेस्टिगेट इट। हमें इस बारे में प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या ये इंडियंस हैं अल जजीरा के अंदर जो ये कर रहे हैं, और उससे कतर की जो रियासत है उसके लिए एक बैड इमेज जनरेट हो रहा है। वी हैव टू लुक इनटू इट, और हमें ये कतर की गवर्नमेंट के साथ इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिकॉज फ्रॉम अ वेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अल जजीरा के अंदर आई नो अ लॉट ऑफ इंडियंस दैट आर वर्किंग, एंड आई नो कि वो इंडियंस बहुत ज्यादा अलाइंड हैं इंडियन रियासत की और इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की पॉलिसीज के साथ। सो इंटरनेशनल मीडिया, अपार्ट फ्रॉम फ्यू एग्जांपल्स लाइक इंडिया एंड अदर्स, मैं तो देखें इंडिया के साथ कंपेयर भी नहीं करूंगा ना, कतर के मीडिया का तो मैं हम्म। नाम नहीं लूंगा। इंडियन मीडिया तो बहुत गंद है। कतर के को खुद सोचना चाहिए कि अगर उनको और इंडिया को एक एग्जाम्पल के अंदर कोट किया जा रहा है, सो दैट इज प्रॉब्लमैटिक। मैं तो नहीं करूंगा, बिकॉज अल जजीरा की जो खिदमात हैं बहुत अरसे से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये जो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके वो ये काम कर रहे हैं, दैट हैज टू स्टॉप। और अपार्ट फ्रॉम दीज टू, पूरी दुनिया का जो मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, टर्की का जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, रशिया का, उन सारों ने इनको दहशतगर्द तंजीम कहा है, जो कि इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल। अब
आप आगे यूएन को भी देखेंगी, आप बाकी भी देखेंगे, तो उन सारी जगहों के ऊपर इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही कहा जाएगा। और आई थिंक इंटरनेशनल मीडिया सपोर्टेड पाकिस्तान नैरेटिव, यानी हैंड्स डाउन। अच्छा, फाइनल फाइनल क्वेश्चन। आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं एक सेंटिमेंट जो अक्सर इस तरह की ऑपरेशंस एंड इंसिडेंट्स के बाद नजर आता है। कई लोग हैं वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का फेलियर है। आई नो द रियलिटी क्या है, आई नो व्हाट यू आर गोना से, लेकिन लेट्स फॉर द सेक ऑफ रीइटरेशन आप जरा दोबारा बता दें कि इज दिस ट्रू, वाज दिस एन इंटेलिजेंस फेलियर? अब जो बंदा ये बात करे उसको मैं सवाए इसके जहालत के और मैं क्या कहूँ। आई थिंक डज दैट्स इट लुक लाइक आप 150 बंदा एक दहशतगर्द तंजीम का मार रहे हैं, डज इट लुक लाइक एन इंटेलिजेंस फेलियर? एग्जैक्टली। ठीक है, इस पे मेडल्स की बारिश होती है अमेरिका में अगर आपकी ये अचीवमेंट हो। रशिया के अंदर, चाइना के अंदर हीरोज बनते हैं कि जब इस तरह की कोई अचीवमेंट होती है कि आपने इतने दहशतगर्द एक रात में मार दिए। सो इफ एनीथिंग, जिस तरीके से हमने ऑपरेट किया, इंटेलिजेंस ओवरनाइट नहीं हो जाए। इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट वन इवेंट, इंटेलिजेंस इज अबाउट अ माइंडसेट। आपका माइंडसेट ये था कि आप ये कैसे पॉसिबल है कि इस तरह का आप प्रिएम्प्ट ना कर रहे हो चीजों को। सो ये बाकायदा जो इंटेलिजेंस कल्चर है पाकिस्तान का, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो इतना ग्राउंडेड और प्रोफेशनल था कि हम उनको रिपेल करने में कामयाब हुए। सो इफ एनीथिंग, ये एक मास्टर क्लास जो काइनेटिक ऑपरेशन था, और उससे ज्यादा मास्टर क्लास इंटेलिजेंस था। जो इनकी असल इंटेलिजेंस है दैट इज पोस्ट इवेंट। अब आप देखेंगे कि अगले 1 से 1.5 महीने में कौन से बिल से ढूंढ के इन फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को निकाला जाएगा और इनको मारा जाएगा। दैट इज जो है, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे, एनालिसिस देंगे। अभी तक तो इट वाज परफेक्ट। एंड आई एम श्योर कि दिस इज व्हाट एवरी पाकिस्तानी वांट्स कि हम जाके इनके अड्डों में, इनके हाइडआउट में जाके इनको निकालें, फ्लश देम आउट एंड टेक देम डाउन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।